हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोर्स ऑफ कोर्स जावा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि जावा बीन ऑब्जेक्ट और पोजो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिनको हम जावा बीन क्लास और पोजो क्लास भी बोलते हैं, इनके दरमियान में डिफरेंस क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है, उसको डिटेल से समझा था। और उसी के अंदर हमने देखा था कि जो हम इनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वहाँ पर हमने एक वर्ड देखा था जो कि हमने कहा था कि ये पोजो क्लासेस होती हैं, जावा बीन क्लासेस जो होती हैं, तो वो क्या होती हैं वो समझेंगे। और उसके साथ साथ हम पोजो क्लासेस भी देखेंगे कि इनके दरमियान में डिफरेंस क्या होता है। हालांकि थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन इनके दरमियान में डिफरेंस होता है, ये आपको पता होना लाजमी है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक साइड पे पोजो क्लासेस, यहाँ पे जावा बीन के जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे हो गया जी जावा पोजो। ठीक है। अब ये जो पोजो क्लासेस होती हैं, इसमें क्या है, पोजो का मतलब क्या होता है? पोजो का मतलब होता है प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। जावा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये पोजो का मतलब होता है प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, जो यूज़ क्यों होती है हमारे पास, जो कि इनकैप्सुलेशन के अंदर हमारे पास जो हमने इम्प्लीमेंट किया था वहाँ पर ये यूज़ होती हैं। लेकिन पोजो के अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, मतलब कोई भी उसके अंदर रूल्स डिफाइन नहीं है कि ये चीज़ आपको करनी ही करनी है। जिस तरह हमने इनकैप्सुलेशन को देखा था, वहाँ पर जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा प्राइवेट ही होने चाहिए, वो एक रिस्ट्रिक्शन है। दूसरी चीज़ हमने उसके अंदर देखी थी, जो कि मेथड्स होते हैं वो पब्लिक ही हमेशा होने चाहिए, और वो मेंबर फंक्शन हमने देखे थे कि वो गेटर एंड सेटर होने चाहिए। लेकिन पोजो के अंदर इस तरह से नहीं होता। पोजो के अंदर वो फील्ड्स प्राइवेट भी हो सकती हैं, पब्लिक भी हो सकती हैं, प्रोटेक्टेड भी हो सकती हैं, और उसके अलावा जो मेथड्स हैं उनके साथ भी कोई भी एक्सेस मॉडिफायर हो सकता है। लेकिन जो यहाँ पे बीन के साथ होता है, अ स्पेशल टाइप ऑफ पोजो, ये जो जावा बीन क्लास होती है, ये पोजो क्लास तो होती ही है, लेकिन उसके साथ कुछ रूल्स डिफाइन कर दिए गए हैं, उसको हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। अब वो रूल्स क्या होते हैं साथ साथ हम डिस्कस करते जाएंगे। जिस तरह यहाँ पे देखो, स्पेशल टाइप ऑफ पोजो क्लास, ठीक है। जिस तरह के रूल नंबर 1, यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो प्राइवेट होने चाहिए, कोई और एक्सेस मॉडिफायर मैं इसके साथ नहीं लगा सकता। फॉर एग्जांपल, जिस तरह एक पब्लिक होता है या फिर प्रोटेक्टेड होता है, वो मैं इसके साथ नहीं लगा सकता। हमेशा ये प्राइवेट ही होने चाहिए। ये चीज़ पोजो के अंदर हमारे पास नहीं होती, जावा बीन क्लासेस के अंदर होती है। उसके अलावा यहाँ पे देखो, हमेशा जो गेटर एंड सेटर मैं बनाऊंगा वो हमेशा पब्लिक टाइप के ही होने चाहिए, और यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होते। वो पब्लिक भी हो सकते हैं, वो प्रोटेक्टेड भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमेशा पब्लिक होते हैं, क्योंकि हमारे पास हमें किसी दूसरी क्लास के अंदर इसको एक्सेस करना होता है। तो इस वजह से मैं गेटर एंड सेटर को बनाता हूँ, और वो हमेशा पब्लिक ही होने चाहिए। ये होता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 क्या कहता है हमारे पास? रूल नंबर 3 कि जो हमारी एक सिंपल जावा बीन क्लास है, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए सीरियलाइजेबल इंटरफेस को। अब ये सीरियलाइजेबल इंटरफेस क्या होता है, अभी के लिए इतना समझो, हालांकि ये अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे जब भी हमें नेटवर्क के अंदर कोई भी रिक्वेस्ट या फिर जावा का कोई भी ऑब्जेक्ट सेंड करना होता है, तो वो जावा का ऑब्जेक्ट बाइट के अंदर कन्वर्ट होता है और वो नेटवर्क पे जाता है, क्योंकि आपको पता है कि नेटवर्क में जो भी डेटा ट्रांसफ़र होता है वो बाइट की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। तो अभी यहाँ पे देखो, एक सिंपल अगर जावा का ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक था आगे क्लास एम्प्लॉय के नेम से, एम्प्लॉय के नेम से, और यहाँ पे प्राइवेट फील्ड्स आ जाती हैं इसके अंदर IMP ID के नेम से, और यहाँ पे प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ठीक है। और यहाँ पे डेटा टाइप लगा देना इंट।
अब यहाँ पे पब्लिक गेटर एंड सेटर मैं लगा दूंगा, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और ये क्लास की बॉडी आ गई। अब होगा क्या कि अगर इसी चीज़ को मुझे नेटवर्क पे सेंड करना है, मतलब जब भी हम कोई भी फ्रेमवर्क करते हैं तो उसमें क्या होता है कि HTTP एक प्रोटोकॉल होता है, उससे क्या होता है, रिक्वेस्ट जाती है। तो जब ये रिक्वेस्ट है ये नेटवर्क पे यूज़ हो रही है, तो इसी जावा ऑब्जेक्ट को नेटवर्क पे ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए क्या होगा कि मुझे एक इंटरफेस होता है उसको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ता है। सीरियलाइजेबल इंटरफेस मेरे पास होता है। अब ये सीरियलाइजेबल इंटरफेस क्या करता है, ये जो जावा ऑब्जेक्ट है इसको क्या करता है, यहाँ पे बाइट की फॉर्म में यहाँ पे इसको कन्वर्ट करता है। अब जब ये बाइट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जब यही डेटा नेटवर्क पे ट्रांसफ़र करेगा, तो ये अभी बाइट की फॉर्म में है, तो नेटवर्क को कौन सा डेटा चाहिए, बाइट की फॉर्म में, तो बाइट की फॉर्म में वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन जब डेस्टिनेशन पे पहुँचेगा, अब यहाँ पे देखो ये क्या था, जावा ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे गया, ये कन्वर्ट हुआ बाइट्स की फॉर्म में। अब यहाँ तक डेस्टिनेशन के अंदर जब पहुँचा तो वहाँ पे मुझे जावा ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, सॉरी, वहाँ पे मुझे बाइट्स की फॉर्म में डेटा नहीं चाहिए, वहाँ पे मुझे प्लेन जावा ऑब्जेक्ट चाहिए। तो फिर मैं बाइट्स को कन्वर्ट करूँगा जावा ऑब्जेक्ट पे, तो वहाँ पे जो यूज़ होता है डीसीरियलाइजेशन, क्योंकि मुझे उस डेटा को कन्वर्ट करना है। तो इस वजह से मैं सीरियलाइजेशन को यूज़ करता हूँ, क्योंकि जावा ऑब्जेक्ट है और जावा ऑब्जेक्ट को मुझे नेटवर्क पे ट्रांसफ़र करना है। उसको ट्रांसफ़र करने के लिए मेरे पास एक इंटरफेस है जो कि होता है सीरियलाइजेशन। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, दोबारा से समझो। रूल नंबर 1 हमने क्या देखा कि इसके अंदर जावा बीन जो होता है उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1 हमने देखा कि उसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी फील्ड्स होती हैं वो हमेशा प्राइवेट होती हैं, कोई भी पब्लिक नहीं हो सकती या फिर प्रोटेक्टेड नहीं हो सकती। अब जो फील्ड्स हैं वो प्राइवेट हैं, उनको मुझे एक्सेस करना है, क्योंकि जो प्राइवेट फील्ड होती हैं किसी दूसरी क्लास के अंदर उनको मैं एक्सेस नहीं कर सकता। तो उनको एक्सेस करने के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, पब्लिक गेटर एंड सेटर को यूज़ करता हूँ। तो दूसरा रूल नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे ये हो गया कि हमेशा जो गेटर एंड सेटर होंगे वो पब्लिक ही होने चाहिए। रूल नंबर 3 हमारे पास क्या होता है कि एक जो सिंपल जावा बीन क्लास होती है उसके अंदर मेरे पास उसको एक्सटेंड करना चाहिए या फिर इम्प्लीमेंट करना चाहिए सीरियलाइजेबल इंटरफेस को। तो वहाँ पे मैंने बता दिया कि अगर नेटवर्क पे डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए मुझे सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इनहेरिट करना पड़ता है, ताकि मैं जब एक सिंपल जावा ऑब्जेक्ट को नेटवर्क पे ट्रांसफ़र करूँ तो वो बाइट की फॉर्म में कन्वर्ट हो, ताकि नेटवर्क में वो ट्रांसफ़र हो सके। तो ये होता है रूल नंबर 2। लेकिन यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे देखो, इसके अंदर कुछ रूल्स नहीं होते, मतलब स्पेसिफिक कोई रूल्स डिफाइन नहीं है, जो इसके अंदर हमने 3 रूल्स देखे। तो ये होती है इसके अंदर। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखो, अगर नॉट मैंडेटरी टू इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल इंटरफेस। अब इस क्लास के अंदर जो कि पोजो क्लास होती है, इसके अंदर कोई भी इस तरह नहीं होता कि इस क्लास को इम्प्लीमेंट करना ही करना है सीरियलाइजेबल इंटरफेस को, क्योंकि ये जो अभी क्लास होती है ये यूज़ होती है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के अंदर। क्योंकि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्या होती है कि एक हमारे पास एक ही डेस्कटॉप के अंदर या फिर आपका कोई भी लैपटॉप होता है उसके अंदर यूज़ हो रही होती हैं, कोई भी नेटवर्क के अंदर यूज़ तो नहीं हो रही होती, या फिर वेबसाइट के अंदर तो यूज़ नहीं हो रही होती। तो वहाँ पे हमारे पास पोजो क्लासेस का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये जो जावा बीन क्लासेस होती हैं इनका यूज़ कहाँ पे होता है, जिस तरह कि हमारे पास एक होता है, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, जावा बीन और यहाँ पे देखो पोजो। अब पोजो का यूज़ कहाँ पे होता है, मैंने आपको बताया कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस होती हैं वहाँ पे इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो एक ही लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप के अंदर यूज़ हो रही होती
ये जो यूज़ हो रही होती हैं ये स्प्रिंग एप्लीकेशन जो होती हैं या फिर स्प्रिंग बूट हम कह सकते हैं। इसी तरह हमारे पास सर्वलेट होता है, जेएसपी होता है, वहाँ पे इनका यूज़ बहुत ज़्यादा और होता है, क्योंकि वो जितनी भी हैं वो वेबसाइट्स है, जो भी एप्लीकेशन है वो नेटवर्क पे पड़ी होती है। वहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक्सेस करता हूँ। तो नेटवर्क पे मैंने कहा है कि वहाँ पे हमें बाइट की वहाँ में डेटा को स्टोर करना होता है, तो उसके लिए मुझे सीरियलाइजेबल इंटरफेस को करना पड़ता है। उसके बाद जो जावा बीन क्लासेस होती हैं इनके अंदर जो एक कंस्ट्रक्टर होता है वो हमेशा नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर ही होना चाहिए। हमेशा ये कंडीशन है कि रूल नंबर 4 कि इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर होगा वो नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर ही होगा। नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर का क्या मतलब है, जिस तरह यहाँ पे देखो पब्लिक क्लास का नाम, जो भी क्लास का नाम होगा, फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय है यहाँ पे एम्प्लॉय लगा देना, और यहाँ पे हॉली बॉडी, ठीक है, और यहाँ पे नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है, मतलब कोई भी आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पे पास नहीं किया। लेकिन यहाँ पे स्टैंड अलोन के अंदर नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है। उसके अलावा कंस्ट्रक्टर ना बनाऊँ तो मैंने आपको बताया था कि जब हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो कंपाइलर खुद से कंस्ट्रक्टर बना देता है, जिसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और उसके बाद आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर भी इसके अंदर हो सकता है। ये होता है पोजो क्लासेस के अंदर कि हम इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखो एक और डिफरेंस होता है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लेकिन यहाँ पे देखो कि पोजो के अंदर बीन और पोजो, जावा बीन क्लासेस के अंदर जो कि एक्सेस मॉडिफायर लगता है वो हमेशा प्राइवेट ही होता है, जो वेरिएबल्स के साथ लगता है। ये होता है वेरिएबल्स के साथ, वेरिएबल जितने भी हैं वो प्राइवेट होने चाहिए, और जो मेरे पास मेथड्स हैं वो हमेशा पब्लिक ही होने चाहिए। ये कंडीशन होती है। इसके अलावा आप खुद से चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो जावा पोजो क्लासेस होती हैं उसके अंदर यहाँ पे प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड मैं वेरिएबल्स के साथ यूज़ कर सकता हूँ। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन हमारे पास नहीं होती। उसके अलावा अगर नेमिंग कन्वेंशन देखें, नेमिंग कन्वेंशन का मतलब यह है कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जावा बीन के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे मुझे गेट आईडी, सेट आईडी, अगर आईडी नाम से कोई वेरिएबल है तो इस तरह मुझे वेरिएबल्स मेथड्स जो मेंबर फंक्शन होते हैं वो बनाने पड़ते हैं। लेकिन जो यहाँ पे है हमारे पास कोई भी नेमिंग कन्वेंशन नॉट रिक्वायर्ड नेमिंग कन्वेंशन, तो यहाँ पे कुछ भी नेमिंग कन्वेंशन मुझे रिक्वायर्ड नहीं होती। लेकिन अगर यहाँ पे जावा बीन के अंदर देखें तो अगर फॉर एग्जांपल एक आईडी नाम से एक वेरिएबल बना हुआ है तो उसके लिए जो मेंबर फंक्शन बनेंगे गेट आईडी और सेट आईडी, और अगर बुलियन नाम से है तो उसके लिए हमारे पास एक और मेंबर फंक्शन होता है इज फील्ड। तो ये मुझे नेमिंग कन्वेंशन होती है यहाँ पे। अगर मेरे पास एक आईडी है इंटीजर नाम से तो उसके लिए गेट आईडी सेट आईडी दो मेंबर फंक्शन, और अगर बुलियन नाम से है तो उसके लिए एक ही मेंबर फंक्शन बनता है जो कि हमारे पास होता है इस फील्ड है कि नहीं, ठीक है। तो ये डिफरेंस था पोजो क्लासेस और जावा बीन क्लासेस के अंदर। उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।